नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। दिल्ली की सियासत में उस वक्त एक बार फिर सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अचानक संसद मार्ग थाने पहुंच गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ करीब 6 घंटे तक थाने के बाहर चले हाई वोल्टेज धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इस दौरान जमकर सियासत देखने को मिली है। रिपोर्ट देखिए। जंतर मंतर से संसद मार्ग, राहुल का नया मोर्चा, पुलिस का दावा वर्सेस राहुल गांधी का सच, राहुल गांधी का हट या छात्रों पर हो रही सियासत, वंदे मातरम से भटकाओ, छात्रों पर राहुल का दाव। दिल्ली में शुक्रवार को हुए हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे में नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कड़े रुख के बाद दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा है। पुलिस ने पैलेट गन पीड़ित साहिल की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया था। राहुल गांधी शुक्रवार को अचानक संसद मार्ग थाने पहुंच गए और एफआईआर की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि पुलिस ने साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी आंख की रोशनी जाने का खतरा है। पुलिस ने पहले एफआईआर से इनकार किया था। इसके बाद राहुल के धरने ने पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव बना दिया। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धरने के तुरंत बाद सत्ताधारी दल बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी ने राहुल गांधी के कदम को सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा करार दिया। नड्डा ने कहा, ये राहुल गांधी की मीडिया का ध्यान खींचने की भूख का प्रतीक है। उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान पहले ही ले लिया है। पूरे ड्रामे में, और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए, और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। ये कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। एक पागल होता है, वो बुद्ध पागल होता है, तो ये बुद्ध पागल है। ये माहौल को खराब करना, और जो मीडिया था, जो उस समय मीडिया ने दिखा दिया कि इनका ने ये तिलचट्टा पार्टी ने इनका महत्व नहीं दिया, तो अपना महत्व भी बढ़े। और दूसरा, वंदे मातरम पर भी ध्यान को भटकाएं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है।
बता दें कि कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा नीच पेपर लीक को लेकर 20 जुलाई को आयोजित चलो संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आरोप है। रिपोर्ट में घायलों के बयानों और मेडिकल रिकॉर्ड का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि 20 जुलाई के मार्च के दौरान कई प्रदर्शनकारी पैलेट गन से घायल हुए थे। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की बात कही जा रही है, जबकि दिल्ली पुलिस ने इस तरह के हथियार के इस्तेमाल से साफ इनकार किया और कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उनके पास न तो पैलेट गन है और न ही वे इनका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसके बाद भी जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।